गाइस, वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे गाइस और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, आज की रीडिंग का टॉपिक है आज की रीडिंग कैनवस रीडिंग होगी और टॉपिक होगा करंट एनर्जीज। सो देखने की कोशिश करेंगे क्या एनर्जीज रहेंगी। दरअसल आपके पार्टनर के साथ साथ आपकी भी एनर्जी देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स सी, देखते हैं आपके पार्टनर कैसा फील कर रहे हैं राइट नाउ, क्या कुछ सोच रहे हैं, आपकी सिचुएशन कुछ भी है। अगर आप जानना चाहते हो तो आप डेफिनेटली इस रीडिंग को देखो। और ये जनरल रीडिंग है गाइस, तो ज़रूरी नहीं है कि सभी के साथ रेजोनेट करे, और एक ही टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिले आप इसे देख सकते हो। मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, तब तक आप पॉजिटिव रहें और फिर हम शुरू करते हैं रीडिंग। सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं क्या एनर्जीज आएंगी। हो सकता है आप में से किसी को बहुत ज़्यादा टेडी बियर्स पसंद हो, बिकॉज यहाँ पर जो सबसे पहले शेप जो मुझे दिखी ना, वो टेडी बियर की दिखी थी। ऑल राइट। सो आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए कैसा वो फील कर रहे हैं और क्या कुछ वो सोच रहे हैं। दरअसल आपके पार्टनर को ना पहले ये लगता था कि मेरे पास तो सब कुछ है। सब कुछ से मतलब ये है कि दरअसल इनको ये लगता था कि मेरी लाइफ में किसी चीज़ की कमी नहीं है, ठीक है, चाहे वो लोग हो चाहे कोई और चीज़ हो, हर चीज़ मेरी लाइफ में है, इनको ये लगता था, ठीक है। मुझसे प्यार करने वाले भी बहुत हैं, मेरा सपोर्ट करने वाले भी बहुत हैं, मैं कभी अकेला नहीं पड़ सकता, अकेला नहीं रह सकता, नहीं रह सकती। मुझे किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, जो चीज़ मुझे चाहिए वो अवेलेबल है। सो कहीं ना कहीं ये था कि हाँ मेरे पास सब कुछ है। इस तरीके का एक ईगो आपके पार्टनर के अंदर था, ये नज़र आता है यहाँ पर। और इस ईगो की वजह से कभी इन्होंने आई फील कि आपके प्यार की कदर नहीं करी, ठीक है, ये भी यहाँ पर नज़र आता है। जैसे कि इनको हमेशा लगता रहा है कि मेरे पास तो है सारे, इतने सारे, हो सकता है बहुत सारे ऑप्शंस भी हो सकता है इनकी लाइफ में ऐसा ही कि है बहुत सारे लोग जो इन्हें पसंद करते हैं, चाहे फिर वो झूठा करे या फिर किसी भी तरीके से, बट हैं, मधुमक्खियाँ होती है ना, वैसे भिनभिनाते रहते हैं। सो वैसा यहाँ पर नज़र आता है। और इनको भी यही लग रहा था कि मेरी लाइफ में बहुत लोग हैं जो मुझे पसंद करते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, एंड किसी चीज़ की कमी नहीं है, ये सारी चीज़ें। और इसी वजह से इनको ये परवाह नहीं करते रिश्तों की ज़्यादातर, ये भी नज़र आता है। थोड़े से ईगो में रहते हैं, इस बात का थोड़ा सा ईगो रहता है इनको, और बेफिक्र हो जाते हैं ये इस चीज़ को लेकर, क्योंकि कभी एक होता है ना कि कभी इंसान अकेला पड़े तो उसको रियलाइज़ होते हैं रिश्तों की अहमियत, राइट। सो इनको क्या होता है कि इतनी सारी मधुमक्खियाँ हैं इनके आसपास कि इनको कभी रियलाइज़ नहीं होने देती वो चीज़, ओके। बट आई फील कि अब ऐसा है कि ये उस एनर्जी से गुजर रहे हैं जहाँ पर ये कभी सोचते नहीं थे कि मुझे अकेला भी रहना पड़ेगा, जहाँ पर ये कभी ये नहीं सोचते थे कि एक ऐसा टाइम आएगा जब कोई सपोर्ट नहीं करेगा। ऑलराइट, आई फील कि आजकल के जो दिन जा रहे हैं ना इनके, ये कुछ ऐसे ही जा रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा अकेला ये महसूस कर रहे हैं खुद को। ये स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जिन्हें ये सोच रहे थे ना कि ये सब तो मुझे कभी अकेले नहीं पढ़ने देंगे, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फ्रेंड्स हैं,
मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, मेरे कज़न्स हैं जो मुझसे इतना प्यार करते हैं, बट वही कि हर चीज़ का एक टाइम आता है। ये इस बात से क्या हो रहा था कि इनका ईगो कुछ ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो ज़रूरी है कि इनके ईगो को कंट्रोल किया जाए। और यूनिवर्स को बहुत अच्छे से पता है कि किसकी लाइफ में कब क्या करना है। ओके, जो ना जब आप खुद को खो दिया था, जब आप कहीं ना कहीं इनसे जब प्यार करने लगे थे, सो आपने कहीं ना कहीं अपने आप का इतना ध्यान नहीं रखा। आपने हमेशा इनसे बात करने का मन करता रहा, इनसे बात करने में बिज़ी रहे, हमेशा खुद से ज़्यादा उनका ध्यान रखा। तो आप वहाँ पर क्या कर रहे थे? आप खुद को खोते जा रहे थे। तो यूनिवर्स ने उसका भी एक तरीका निकाला कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, आपको खुद के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, राइट। सो हर चीज़ का टाइम आता है। सो आई फील कि इनकी लाइफ में भी वही टाइम चल रहा है अभी, जहाँ पर इनको रियलाइजेशंस करवाई जा रही हैं कि हाँ भाई, रिश्तों की अहमियत करना सीखो। हर चीज़ इस तरीके से नहीं होती है, हर चीज़ को इस तरीके से हम नहीं कर सकते। ऑलराइट, सो आई फील ये काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस कर रहे हैं। अकेले के साथ साथ ओवर थिंक भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। एक साथ कई सारे ख्याल इनके मन में आते हैं, ख़ास तौर पर पास्ट की चीज़ों को लेकर के ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। पास्ट की चीज़ें, पास्ट में बिताया हुआ आपके साथ का वक्त, ठीक है, आपके साथ जो वक्त बिताया वो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मे भी हो सकता है इनके पास कोई पेट हो, ठीक है, एंड आई फील कि उसके साथ भी बहुत ज़्यादा वक्त बिता रहे हैं। खुद का ज़्यादा ओवर थिंक करने से बचने के लिए ये उसके साथ वक्त बिता रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, ताकि ये जो ज़्यादा सोचने वाली आदत है ना, इससे इनका पीछा छूटे। ज़्यादा सोचने से क्या होता है? थकान आती है। तो ज़्यादा सोचने की वजह से काफ़ी ज़्यादा थक जाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ज़्यादा सोचने से बचना चाहते हैं, और इसलिए आई फील कि अपने पेट के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बट थॉट्स तो थॉट्स है, ख्याल तो ख्याल है, चाहे पेट के साथ हो या कुछ भी, वो आ ही जाते हैं। हो सकता है 2 मिनट के लिए भूलते हो, बट पास्ट की चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं अभी, ये नज़र आता है। पास्ट की चीज़ों की वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान से ये नज़र आ रहे हैं। दरअसल जो आप लोगों ने साथ में सपने देखे थे ना पास्ट में, वो चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आती है, और बहुत ज़्यादा उसकी वजह से इनको तकलीफ़ होती है, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। आई फील कि आपने बहुत सारे सपने देखे हैं एक साथ, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, एंड इन्होंने नहीं बोला कभी, तो शायद आपने बहुत कुछ बोला है कि हम ऐसे हमारी लाइफ ऐसी होगी आगे। सो आई फील वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में सोच करके दुखी भी बहुत होते हैं। ये यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है इनके एनर्जीज़ में। सो यस, यहाँ पर रियलाइजेशन हो रही है, रियलाइजेशंस करवाई जा रही है कि भाई कदर करना सीखो किसी की फीलिंग की, रिश्तों की, क्योंकि अच्छे रिश्ते बार बार लाइफ में नहीं आते हैं। सो कहीं ना कहीं इनको उसी चीज़ की रियलाइजेशन करवाई जा रही है। इनके पास ना प्रपोजल्स आ रहे हैं, ठीक है। जिन मधुमक्खियों की मैंने बात की थी ना, वो हैं अभी भी, इनके पास प्रपोजल्स आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास प्रपोजल्स नहीं आ रहे हैं, बट ये अभी उस हालत में नहीं है कि एक्सेप्ट कर सके, ठीक है। एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आप इनके दिमाग से ही नहीं निकल रहे हो, क्योंकि आपके जो ख्याल है वो दिमाग से नहीं निकल रहे हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं। और जो ऑफ़र्स आते हैं ना इनके पास, जो भी प्रपोजल्स आते हैं, ये उनके ऊपर ध्यान ही नहीं दे पाते। या फिर उस तरीके का इनका मन जो है वो राज़ी नहीं होता, हामी भरता ही नहीं है इनका दिल। जैसे कि इनका दिल कह रहा हो कि मुझे किसी और के पास जाना ही नहीं है। सो कहीं ना कहीं इनका मन ही राज़ी नहीं होता है, और ये ध्यान ही नहीं देते, इग्नोर कर रहे हैं आए हुए ऐसे प्रपोजल्स को। आई फील कि ये एनर्जी कुछ आपकी भी ऐसी है, आपके पास भी आ रहे हैं प्रपोजल्स, बट आपका भी दिल हाँ नहीं बोल रहा, इसलिए आप भी किसी का प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। या तो आप चीज़ों को टाल रहे हो, या फिर आप इग्नोर कर रहे हो, या फिर साफ साफ आप मना कर चुके हो कुछ लोगों को, ऐसा भी नज़र आता है।
आप दोनों ही काफ़ी ज़्यादा सोच में डूबे हुए नज़र आते हो, एक दूसरे के ख्यालों में नज़र आते हो। ये सोच रहे हैं उतना ही आप भी सोच रहे हो, ये भी नज़र आता है। दरअसल आपका सोचना मुझे थोड़ा सा अलग नज़र आ रहा है, जैसे कि आप कहीं ना कहीं अपनी पुरानी लाइफ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो, जो आप पहले जिया करते थे। इस रिलेशनशिप में आने से पहले जो आपकी लाइफ थी, जिस तरीके से आप इंजॉय करते थे, जिस तरीके से आप हर छोटी चीज़ में खुशियाँ ढूंढ लेते थे, जो कि आज करना आपके लिए मुश्किल हो रहा है, वो दिन कहीं ना कहीं आप मिस कर रहे हो बहुत ज़्यादा। और आपके दिमाग में कुछ ऐसे थॉट्स चल रहे हैं कि वक्त कितना जल्दी बदलता है। कुछ साल पहले तो मेरी ज़िंदगी कितनी अच्छी थी, कोई नहीं था मेरी लाइफ में, तब भी मैं कितनी खुश थी, या मैं कितना खुश था, मैं अपने साथ में ही कितना खुश था। आज तो फिर भी मेरे फ्रेंड्स हैं, आज तो फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर दिल लग सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी आज दिल नहीं लग रहा। इसके बावजूद भी आज काफ़ी ज़्यादा अकेला महसूस हो रहा है। सो कहीं ना कहीं आप भी पास्ट में हो, बट आप अपनी लाइफ को लेकर के हो, आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को लेकर के पास्ट में है, और आप जो है वो अपनी लाइफ को लेकर के पास्ट के ख्याल सोच रहे हो। आपके मन में ख्याल आ रहे हैं आपकी लाइफ के, कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी हुआ करती थी, एंड आई फील आप बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हो उस लाइफ को, और आप वैसे ही दोबारा से जीना चाहते हो, उसी लाइफ को आप वापस से मैनिफेस्ट करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, कि सब कुछ भूल करके मुझे वही लाइफ वापस से चाहिए अपनी, जहाँ पर मुझे जो मेरा दिल है वो ना दुखे और मैं खुश हूँ अपनी लाइफ में। और कहीं ना कहीं आपके मन में कई बार ये भी सवाल आता है कि काश कुछ ऐसा मिले जिसकी वजह से पास्ट में जा कर के जो मैंने गलतियाँ की है ना, जितने भी लोगों को मौका दिया है, उन सब गलतियों को मैं बदल सकूँ। कई बार ऐसे भी ख्याल आते हैं आपके मन में, उन सबको बदल सकूँ, और जो मेरी लाइफ थी पहले, जो मैं छोटी छोटी चीज़ों को एंजॉय किया करती थी या किया करता था, उसी को दोबारा से एंजॉय करूँ, और ये गलतियाँ जैसे कि कभी हुई ना हो। तो अब यही है आपके मन में कि काश ऐसा कभी हुआ ही ना होता। सो कई बार आपके मन में ऐसे ख्याल आ जाते हैं, ये भी नज़र आता है यहाँ पर। दरअसल यहाँ पर आई फील कि अगर आप दोनों के बीच में कोई साइकिल भी चल रहा है ना, तो ये मान लो आप बहुत क्लोज हो उसको कंप्लीट करने की, बिकॉज यहाँ पर अगर आप देखो इस रीडिंग में, तो यहाँ पर रियलाइजेशंस हैं। रियलाइजेशंस किस तरीके की? आप रियलाइज कर रहे हो, आप एनालाइज कर रहे हो अपनी लाइफ को, आप उससे सीख रहे हो, और आप कहीं ना कहीं अपने आप को जान रहे हो, अपने आप को पहचान रहे हो, आपको क्या अच्छा लगता है, आपको क्या अच्छा नहीं लगता है, राइट। सो आपको अहमियत हो रही है आपकी पुरानी लाइफ की, राइट। पुराना जो बीता हुआ वक्त था उसका आपको रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ मैंने ये गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था, मुझे कुछ सुधारों की ज़रूरत है। अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे अगर ऐसा मौका मिले कि वापस पास्ट में जाकर के चीज़ें ठीक कर सकूँ, तो इसका मतलब आपके मन में कुछ चीज़ों को लेकर के गिल्ट है, कुछ बातें हैं ऐसी जो आप सुधारना चाहते हो, कुछ ऐसी गलतियाँ हैं, शायद वो गलतियाँ आज आपकी दुखों का कारण बनी हुई हैं। ओके, चाहे वो किसी को अपनी लाइफ में मौका देना हो या कुछ भी, आपने मुझे लगता है जैसे कि आपने किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर दी, शायद अपनी फीलिंग्स को बताने में जल्दबाजी करती है। आपको ऐसा लगता है जैसे कि मुझे पहले देख लेना चाहिए था, समझ लेना चाहिए था, एंड आई फील कि अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि सोचने समझने को भी टाइम नहीं मिला। सो यहाँ पर रियलाइजेशन है, आपको कहीं ना कहीं अपनी गलतियाँ दिख रही हैं, आप उनको अब गलतियाँ दिखेंगी तो आप उनको सुधारने की भी कोशिश करोगे, राइट। वैसे ही आपके पार्टनर का भी है यहाँ पर, कि आपके पार्टनर जो है वो आपके पास्ट के जो रिलेशनशिप है ना उसके ख्यालों में है, उसको कहीं ना कहीं उस रिश्ते की अहमियत को समझ रहे हैं, जहाँ पर ये किसी भी रिश्ते की अहमियत को नहीं समझते हैं। इनको लगता है कि मुझे तो बहुत लोग पसंद करते हैं, और ये अपने ईगो में थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनको उस चीज़ की रियलाइजेशन हो रही है, उस रिश्ते की अहमियत इनको समझ में आ रही है कि अच्छा दोस्त और अच्छा पार्टनर क्या होता है, उस चीज़ की इनको समझ आ रही है। तो यहाँ पर दोनों साइड रियलाइजेशन है। तो ये कहीं ना कहीं ये वही है कि जब रियलाइजेशन हो जाती है तो साइकिल एंड हो जाता है। ऑलराइट,
सो यहाँ पर भी वही है कि आप दोनों के बीच में जो भी टफ साइकिल है वो बहुत जल्दी एंड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पर रियलाइजेशंस हो रहे हैं। आप भी अपनी लाइफ को लेकर के अवेयर हो रहे हो, कहीं ना कहीं आप भी अपनी लाइफ को सीरियसली ले रहे हो, अपने लाइफ में रूल्स बना रहे हो और उन रूल्स पर चलने की कोशिश कर रहे हो, एक नए तरीके से अपनी लाइफ को शुरू करने की कोशिश कर रहे हो। सो ये एक रियलाइजेशन ही है कि आपको ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे अब अपने लिए जीना है, मुझे अब अपने लिए कुछ करना है, मुझे अपने ऊपर ध्यान देना है। ये भी एक लेसन है और एक रियलाइजेशन है जिसको हम सेल्फ लव भी कहते हैं। और आपके पार्टनर जो कि रिश्तों की अहमियत को नहीं समझते थे, उन्हें रिश्तों की कदर होगी। वो जो उनका साथ देते हैं हर वक्त में जो उनसे प्यार करते हैं, अच्छे दोस्त, अच्छे पार्टनर, कहीं ना कहीं उस चीज़ को पहचानेंगे। क्योंकि आई फील कि कच्चे नज़र आते हैं, थोड़े से लोगों को पहचानने में हमेशा गलती करते हैं आपके पार्टनर, ऐसा नज़र आता है। और शायद लोगों की बातों में बहुत जल्दी आ भी जाते हैं, दोस्तों के साथ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। एंड बट वही कि मस्ती में मस्त, एक तरीके से सीरियस नहीं लिया लाइफ को कभी। बट आई फील कि अब सीरियसली ले रहे हैं ये अपनी लाइफ को, अब इस तरीके से हंसी मजाक में अपनी लाइफ को नहीं बिता रहे हैं, अब अपनी लाइफ को ये सीरियस ले रहे हैं, ये नज़र आता है यहाँ पर। सो यस, यहाँ पर दोनों साइड रियलाइजेशन है। अगर इस रीडिंग को मैं किन्हीं एक वर्ड में अगर ख़त्म करूँ तो मैं बोलूँगी ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज, और दूसरा साइकिल एंड, बिकॉज क्योंकि दोनों साइड रियलाइजेशन है। और जब भी दोनों साइड रियलाइजेशन होती है सो वहाँ पर एक नई शुरुआत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। जब अपनी अपनी गलती को हम पहचान लेते हैं तो वहाँ पर एक नई शुरुआत करने में इजी रहता है। और एक नई शुरुआत करना एक तरीके से वो चैप्टर क्लोज जो कि कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ़ दे था, और एक नया चैप्टर शुरू जो कि कहीं ना कहीं आप खुद लिखोगे। और मैं यही बोलूँगी, अगर आप अपनी लाइफ में नई शुरुआत कर रहे हो तो कुछ इस अंदाज से करना कि ये मान लो कि अब आपकी लाइफ में कुछ हुआ ही नहीं है, पास्ट कुछ है ही नहीं, लाइफ शुरू ही अब हुई है, क्योंकि मैंने सीखा ही अब है। तो अब लाइफ मेरी शुरू हुई है और अब मुझे इसे बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखनी है। सो अपनी लाइफ को कुछ इस तरीके से लिखो कि कोई अगर आपकी लाइफ की बुक को पढ़े ना तो बस वो पढ़ता रह जाए, इंटरेस्टिंग। और एक्सपीरियंस वाली होनी चाहिए कि मैंने अपनी लाइफ में ये किया। अब एक नई शुरुआत करो ना, उसमें ना कुछ इंटरेस्ट होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, वो कामयाबी से भरी हुई होनी चाहिए, उसमें गोल होना चाहिए और उसको अचीव किस तरीके से क्या वो होना चाहिए। खुद को अप्रिशिएट करना आपने सीखना है कि हाँ, छोटी कामयाबी आपको मिली तो आप खुद को अप्रिशिएट करो, किसी और की तारीफ़ का इंतज़ार नहीं कर रहे हो, आप खुद को ही अप्रिशिएट कर रहे हो कि वेरी गुड, आगे और भी बढ़ना है हमें, और भी आगे बहुत कुछ करना है। सो कहीं ना कहीं खूबसूरत तरीके से लिखो उसको। ऑलराइट। दरअसल क्या होता है कि कई बार तो मैंने ना रिकन्सिलेशंस ऐसे होते हुए भी देखे हैं, जब बहुत कुछ चलता रहता है, मैनिफेस्टेशन वगैरह चलती रहती है, एंड जब लास्ट में बिल्कुल कहते हैं ना कि अब नहीं, दरअसल होता क्या है कि एक टाइम के बाद में वो सारी चीज़ें हील होने लगती है। जो दर्द मिला है ना वो कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद हील होने लगता है, और उस हीलिंग के बाद में फिर फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, किसी इंसान के लिए आज हम रो रहे हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जहाँ पर हमें फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है। ठीक है, हम कहीं ना कहीं हील हो चुके होते हैं। बट ये जो टाइम है ना कि किसी एक इंसान से बात करना बंद हुआ और उससे लेकर के जब फ़र्क ना पड़े तब तक का ये जो बीच का टाइम है ना, बहुत मुश्किल गुजरता है। यही वो टाइम है जहाँ पर बहुत सारे लोग हार मान लेते हैं, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा रूड हो जाते हैं। सो यही वो टाइम है जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत होती है, यही वो टाइम है जहाँ पर उम्मीद की ज़रूरत होती है। अगर एक उम्मीद की किरण पकड़ के ये टाइम क्रॉस कर लिया
तो आगे के टाइम पे आप बहुत अच्छे से खुद ब खुद समझ जाओगे और आपको क्या करना है ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बट यही टाइम डिफ़िकल्ट होता है एंड इसीलिए टैरो रीडिंग्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करती है उस चीज़ को ठीक करने में, उसमें हीलिंग देने में। ऑलराइट, तो इसीलिए पॉजिटिव रहने के लिए भी कहा जाता है, पॉजिटिव रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बात कर रही थी कि रिकन्सिलेशन मैंने होता हुआ ऐसे देखे हैं। जहाँ पर वो आता है ना टाइम, जहाँ पर कि फ़र्क पड़ना बंद हो जाता है और फिर वो सामने से ही बोलते हैं कि नहीं, अब हमें इसमें आगे कंटिन्यू नहीं करना है, हम अपनी लाइफ में बहुत खुश हैं और हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। देन उस वक्त में ऐसा वक्त होता है, वो एक और मैं बोलूँ ये एक तरीके से परीक्षा होती है, पता नहीं क्या होता है, या फिर आपके मन में कहीं एक थोड़ा सा भी उम्मीद रह जाती है कि वो पर्सन को आप चाहते हो कि वो वापस आ जाए, जो भी होता है। बट जब बिल्कुल छोड़ देते ना कि अभी हमें उसके साथ रहना ही नहीं है, देन उसी टाइम वो पर्सन वापस आता है और इतने इमोशंस के साथ वापस आता है कि आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ये हुआ क्या है, अचानक से इतने दिनों बाद ये क्या हो गया। ऑलराइट, होता क्या है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाती है अपनी गलतियाँ, कुछ लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ मैंने डिसीज़न गलत ले लिया। बट कुछ लोगों को क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है उन्हें एक्सेप्ट करने में, क्योंकि उनका ईगो हाई होता है ना, तो ईगो एक्सेप्ट नहीं करने देता, तो एक्सेप्ट करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। इस वजह से भी ऐसा होता है। हील होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें बस ये रखना है कि हमें बस अपने आप को हील करना है, बाकी चीज़ें अपने आप हो जाएंगी। आप बस दिमाग में ये थॉट रखो कि मुझे अपने आप को हील करना है, जो भी मेरी तकलीफ़ें उन्हें हील करना है, बाकी सारी चीज़ें तो अपने आप हो जाएंगी। जो मैं चाहती हूँ या जो मैं चाहता हूँ अपने आप आ जाएगा मेरे पास, एंड डेफिनेटली आएगा। ओके, डेफिनेटली आएगा। दरअसल किसी चीज़ को हम बहुत ज़्यादा चाह रहे होते हैं ना, तो वो हमें नहीं मिल रही होती है। जिस दिन चाहना बंद कर देते हैं उस दिन वो हमारे पास होती है। ओके, ज़रूरी है वो करना भी कभी कभी। अगर आपको बहुत लंबा टाइम हो गया है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ जिनको 1-2 महीने हुए हैं, आप टिके रहो, आपका होगा। लेकिन एक बहुत लंबा समय हो गया है ना आपको, जैसे 1 से 2 या 3 साल हो गए हैं सेपरेशन को, सो आई फील कि आपको चाह छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि जितना चाह रहे हो ना वो इंसान उतना दूर जा रहा है आपसे, समझ जाना चाहिए। मैनिफेस्टेशंस 3 to 6 मंथ्स के अंदर पूरी हो जाती हैं। नहीं हो रही तो चाह छोड़ दो उस चीज़ की। जिस दिन, क्योंकि आप क्या कर रहे हो कि उसको चाह रहे हो, इस वजह से वो भाग रही है। जिस दिन चाहना बंद करोगे वो आपके पास आएगी। ये भी एक तरीके का लॉ है, ठीक है। तो आप इसको फॉलो करके देखो। चाहती छोड़ दो उस चीज़ की जिसको 6 महीने से ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए आपको हो गया। किसी चीज़ को अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो 6 महीने से ज़्यादा हो गया, तो उसकी चाह करना छोड़ दो। वो अपने आप आएगी, तब आएगी जब आप उसकी चाह करना छोड़ दोगे। ज़रूरी है। ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगैन।